आज के कार्यक्रम है इसमें आए हो, क्या प्रोग्राम डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम फाउंडेशन के माध्यम से नशे के खिलाफ एक रक्तदान शिविर यहाँ के युवाओं ने तय किया है और बहुत भारी मात्रा में युवा यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से नशे के खिलाफ एक बहुत अच्छी पहल, सकारात्मक पहल मैं इसको मानता हूँ। और जिस प्रकार से नशे का व्यापार पिछले कुछ सालों में फैला है, उसको यदि ख़त्म करना है तो समाज को दो तरह से काम करना पड़ेगा। समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार भी अपने तहत पे काम कर रही है। निश्चित रूप से दोनों जागरूक हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा वृहद अभियान पूरा हरियाणा में चलाया हुआ है। आप सब जानते ही हैं, पिछली बार एक बड़ी रैली भी उनके माध्यम से निकली थी और वो हर जिले में जाकर मैराथन और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। निश्चित रूप से आगामी दिनों में हम नशे पर एक अंकुश लगाएंगे और एक स्वस्थ समाज का जो हमारा स्वप्न है वो साकार होगा और युवा ऐसी ही पहल करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। क्या संदेश देते हैं आज? ये संदेश सिर्फ मुझे लगता है कि इन युवाओं ने ही संदेश दिया है कि यदि नशा तो है ही खराब, लेकिन नशे पर यदि अंकुश करना है तो हम सबको अपनी एनर्जी रक्तदान में लगाएं और रक्तदान महादान है ही। और मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने पहल की है वो बहुत बड़ी पहल है और हम सबको यही संदेश दे रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और नशे पर चोट करें। आज के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार भी आपको विदित है कि चामल गांव में एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जो क्लब है उसके युवा अमन बजाज की धर्मवीर की रहनुमाई में और जिस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के चेयरमैन तरुण भाटी इन्होंने जिस प्रकार बेटा बचाओ अभियान चलाया हुआ है, इन दोनों ने मिलकर आज जो ये ब्लड डोनेशन का आयोजन किया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मुकेश जी वशिष्ठ जो सीएम श्री नायब जी सैनी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, वो फरीदाबाद से चल के आए हैं। बड़ी खुशी मुझे है कि रात को 12 बजे तक ये होटल में किसी कार्यक्रम में थे और एक बुलावे पे ये आए। तो युवाओं की ये प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि ये खुद भी छात्र राजनीति से आज यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं इनका सिरसा में चामल गाँव में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही इस इलाके के अंदर जो युवा लगे हुए हैं, सुनील कबीरा है, यहाँ आपके गांव के जो सरपंच हैं, और भी जितने भी युवा जो समाजनिष्ठ हैं, जिन्होंने ये सोचना है कि हमने समाज को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, नशे पे चोट करनी है। और जिस प्रकार आपको पता है कि जो खून दान है उससे बड़ा दान संसार में कोई नहीं है। पुराने समय के अंदर एक भ्रांति थी कि खून देना नहीं चाहिए, खून देने से पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन आज जो जो युवा जागरूक हो रहे हैं, बहुत से ऐसे यूथ को मैं जानता हूं जिन्होंने सो मेनी टाइम्स 10, 20, 50 बार खून दिया है, क्योंकि 40 डेज के बाद ये रिकवर हो जाता है जितना भी खून बॉडी से निकलता है। तो मैं चामल गांव में आज इस आयोजन के लिए और इस स्कूल के जो अपने प्राचार्य रोशन लाल जी हैं, इनकी पूरी टीम लगी हुई है, पूरा स्टाफ का जितने सदस्य हैं, पूरा इनका प्रांगण जो है आज इस छटा से सराबोर है। तो मैं एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी युवाओं को यही आह्वान करता हूँ कि जवानी अगर हमारी सेफ है, स्वस्थ है, तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहना है। तो इस करके अच्छे काम करें, नशे पते से दूर रहें और ब्लड डोनेशन जैसे अवेयरनेस कैंप्स ये लगाते रहें और इस कार्य में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत। ये कार्यक्रम आप आगे गाँव में भी चलाने का करेंगे प्रोग्राम? हाँ, ये हमारा टारगेट है कि लगभग सिरसा के जितने भी गाँव हैं, हर गांव में हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। हमारी बहुत से गांवों में टीम है भी। नंदगढ़ से पालाराम जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनके गांव में पीछे हम पौधारोपण करके आए थे। और सुनील कबीरा से मेरी बार बार बात होती है, पहले भी हुई है, कि इन्होंने भी एक अलग जगाई हुई है कि युवाओं के अंदर ये काफ़ी काम कर रहे हैं। रवि हैं और बहुत से साथी यहाँ इस इलाके के अंदर, जैसे रविंद्र सैनी है, उन्होंने पौधारोपण चलाया हुआ है और तरुण और इन्होंने मिलकर जैसे शुरुआत की थी। तो ऐसे मेरा ये प्रयास रहेगा कि पूरे ज़िले में से ऐसे मोरे ढूंढ के हम निकालें जो समाज को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और हम हर क्लब से, हर यूथ से संपर्क करने का प्रयास करें।